फ्रांस के ओलंपिक खेलों की शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन पेरिस की राजधानी को भयानक तबाही का सामना करना पड़ा है। समुद्र प्रदूषण के कारण शार्क में परिवर्तन हो गया है। वे सीन नदी के किनारे घूम रही हैं और विभिन्न देशों के ट्रायथलॉन प्रतिभागियों पर हमला कर रही हैं। अब प्रशंसकों के लिए एक थ्रिलर आपदा फिल्म की व्याख्या की जा रही है। कहानी की शुरुआत एक वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज से होती है, जिसे प्रशांत महासागर में पारिस्थितिकी सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। कप्तान लुइस ने इस काम को संभाला। हालांकि टीम का कार्य एक चिन्हित ग्रे व्हेल शार्क का पीछा करना था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके लिए सभी को अपूरणीय कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ अन्वेषक समुद्र में प्रवेश करने के बाद एक अत्यंत दुखद हत्या का खेल शुरू होने वाला था। लुइस ने जहाज पर सोनार प्रणाली का उपयोग करके पता लगाया कि शार्क धीरे धीरे करीब आ रही है। यह अज्ञात था कि केवल 2 महीने की अवधि में बिना किसी जांच के इसकी लंबाई अचानक 2 मीटर से बढ़कर 7 मीटर हो गई। लुइस अविश्वास में सिस्टम को घूर रहे थे। महिला की छठी इंद्रिय कुछ गड़बड़ होने का संकेत दे रही थी। इस विशालकाय शार्क को देखकर सभी लोग कोई भी कदम उठाने से डर रहे थे। इसके बाद लुइस ने आदेश दिया। एक सदस्य केवल मजबूरी में शार्क को चिह्नित कर सकता था। वह धीरे धीरे शार्क के पास तैरता गया, फिर एक सिग्नल फ्लेयर दागा, जिससे शार्क को फिर से चिह्नित किया गया। अगले ही पल यह दृश्य देखकर लुइस अत्यंत चिंतित हो गया और तुरंत हथियार उठाकर बचाव के लिए गया। लेकिन जैसे ही वह समुद्र में उतरा, उसने भयभीत होकर देखा कि उसके साथी के अंग भंग हो चुके हैं। इस समय उसने महसूस किया कि चारों लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। भयभीत लुइस ने तेजी से चारों ओर देखा। तभी मछली पकड़ने के जाल में फंसी बड़ी शार्क अचानक प्रकट हुई और उसे सीधे समुद्र की गहराई में धकेल दिया। गहरे समुद्र के दबाव के साथ तेजी से बढ़ने के कारण उसके कान का पर्दा तुरंत फट गया और इसी वजह से वह होश में आया। उसने जल्दी से अपने पैरों में फंसी मछली पकड़ने की जाल को काटा, जिससे वह समुद्र की गहराई से बाहर निकल सका। आखिरी सांस के सहारे उसने जीवन के संकट से सफलतापूर्वक छुटकारा पाया। समय तेजी से बीता। 3 साल पलक झपकते ही गुजर गए और बीते दिन भी बदल गए। पेरिस के एफिल टावर के सामने सीन नदी के किनारे कुछ युवा मछली पकड़ने की प्रतियोगिता खेल रहे थे। उन्होंने पहली बार में एक साइकिल पकड़ी, लेकिन दूसरी बार में एक पुराना बम निकला। इसके बाद पुलिस को जल्दी ही सूचना मिली और वे वहां पहुंचे। जांच के बाद पता चला कि यह बम द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों ने आसपास 145 बम और पाए। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि पानी की सतह के नीचे अभी भी कई बम छिपे हुए हैं। अब लुइस ने अपनी नौकरी बदल ली है और वह अब एक मरीन एक्वेरियम में गाइड के रूप में काम करता है। उस दिन की दुर्घटना ने उसके मन पर गहरा असर डाला और वह कभी भी उन पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता। मूल रूप से सोचा था कि भविष्य में अतीत से कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन घर लौटते समय एक छात्रा शवै ने उसे रोक लिया। समझाने पर पता चला कि शवै एक नागरिक समुद्री संरक्षण संगठन की सक्रिय सदस्य है, जो समुद्री पर्यावरण और प्रजातियों की सुरक्षा के काम को संभालता है। रोजाना की निगरानी के दौरान उन्होंने अनजाने में उस वर्ष के ग्रे व्हेल शार्क के निशान को देखा। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि यह ग्रे व्हेल शार्क समुद्र में नहीं बल्कि सीन नदी की ओर तैर रही है। उम्मीद थी कि वह अपने अनुभव से ग्रे व्हेल शार्क को समुद्र की ओर ले जाएगा। लुइस ने यह देखकर अविश्वसनीय महसूस किया। उसे लगा कि यह शार्क उस साल के शार्क सिग्नल की नहीं हो सकती और उसे इस ग्रे व्हेल शार्क का मार्गदर्शन करना असंभव है। दोनों के बीच बातचीत नहीं बनी और माहौल तुरंत असहज हो गया। लुइस ने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया। घर लौटने के बाद 3 साल पहले की वह दुखद घटना जैसे उसकी आंखों के सामने थी, जिससे वह लंबे समय से बंद पड़ी नोटबुक खोलने से खुद को रोक नहीं सका।